पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत रही। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और चीन की फौज बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में चीन की अवामी आज़ादी फौज के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल ने चीन की अवामी आज़ादी फौज को सालगिरह पर मुबारकबाद दी। दिफा, कौमी तरक्की और आलमी अमन के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। चीनी सफीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हमायत और दो तरफा शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आयादा किया। शुमाली अफगानिस्तान के सूबा बदख्शां में तालिबान मुखालिफ मज़ाहमती कार्रवाइयों में तेजी। मुख्तलिफ मज़ाहमती ग्रुपों का हालिया हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा। रेडियो फ्री यूरोप के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में तालिबान चेक पोस्टों और अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया, जो बदख्शां में तालिबान के लिए एक अहम सिक्योरिटी चैलेंज बनता जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकामी बेचैनी, माती वसाइल पर तनाज़ात और तालिबान की पॉलिसियों से अवामी नाराजगी के बायस बदख्शां में मज़ाहमत को तक़वियत मिल रही है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरला 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जहलम वैली के 9 हल्कों में पोलिंग कल होगी। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के लिए भी वोट कास्ट किए जाएंगे। 8,90,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर और कराची के मुहाजिर हल्कों में पोलिंग का सामान तकसीम। शकरघाट में विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और नाराज नून लीगी रहनुमा दानियाल अजीज के हमायत याफ्ता उम्मीदवार में सख्त मुकाबला मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले से कबल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात का चौथा दौर। पहले मरहले के इंतखाबात से मुतालिक एतराज़ात और इंतखाबी तनाज़ात पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधली से मुतालिक पेश किए गए शाहिद। मुज़ाकरात में ज़ेर गौर चौधरी यासीन के दोनों हल्कों में दोबारा पोलिंग की तजवीज़ पर भी गौर। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है। बिलावल भुट्टो का धांधली से मुतालिक शिकायत की खुली समाअत का मुतालबा। कहा कि कश्मीर इंतखाबात के पहले मरले की साख का फैसला पहले मरले में इंसाफ से होगा। पोलिंग स्टेशनों के नताइज और इंतखाबी रिकॉर्ड अवाम के सामने रखें। हमें किसी का एहसान नहीं बल्कि हमें हमारा हक चाहिए। हमें सिर्फ साफ और शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं बल्कि कश्मीर के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमारी उल्टी गिनती से पहले बिलावल अपने वालिद से इस्तीफा लें। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं बिलावल भुट्टो बहुत चीख तकरीर कर रहे हैं। उन्हें मरियम नवाज की कारकर्दगी का खौफ खाया जा रहा है। हमारे बड़ों की तौहीन होगी तो हम चुप नहीं बैठ सकते। मरियम नवाज आइंदा इलेक्शन में वज़ीर आज़म की उम्मीदवार हो सकती हैं। कारकर्दगी पर तनकीद। पंजाब के वज़रा सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। राना सिकंदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी करप्शन और इखलाकियात पर लेक्चर न दे। हम भी चाहते हैं कि कराची और सिंध तरक्की करे। क्या सिंध में सुथरा पंजाब पर रुकैन की तरह मंसूब है? कश्मीरियों ने नून लीग की कारकर्दगी को वोट दिया। नून लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। फैसल अयूब खोकर ने कहा कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी तरक्याती मनसूबों की बुनियाद पर है। सियासी मुखालिफिन को ज़ाती तनकीद की बजाय कारकर्दगी पर बात करनी चाहिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को अपनी सीटों पर शिकस्त हुई। ये मांगे तांगे की सीटों पर बैठे हैं, हम नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सबको मालूम है नून लीग 2024 का इलेक्शन हारी थी। नए सूबे सियासी मफादात के बजाय अवामी राय की बुनियाद पर बनने चाहिए। अवामी मसाइल पर सियासत के बजाय अमली इक़दामात और बेहतर हुक्मरानी पर तवज्जो देनी चाहिए। सिंध की सेहत की सहूलियात पर तनकीद हक़ाइक़ के मुनाफी है। पंजाब से 1,19,000 मरीजों ने सिंध में मुफ्त इलाज कराया। मुहाजिरीन आज़ाद जम्मू कश्मीर का 12 मखसूस नशिस्तें बरकरार रखने और हक़ नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। कहा कि हमारे आबा अजदाद ने तहरीक आज़ादी कश्मीर और तकमील पाकिस्तान के लिए हिजरत की। आज वो हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी शनाख्त, हमारी नुमाइंदगी और इल्हाक़ पाकिस्तान का अहद नाकाबिल समझौता है। उम्मीद है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को भी जल्द हक़ राय दही मिलेगा और कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा।
न्यूयॉर्क में सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन मीना खान आफरीदी के दौरे पर शहरियों का एहतजाज, काले झंडों से इस्तकबाल। मुजाहिरीन ने गंदे पानी से भरी बोतल पेश की करते हुए इलाके में साफ पानी की शदीद किल्लत पर एहतजाज किया। शहरियों का कहना था कि वो तालाब का आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जबकि हुक्काम मिनरल वाटर इस्तेमाल करते हैं। मुजाहिरीन ने तरक्याती मनसूबों में मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम भी आयद किए और बुनियादी मसाइल के फौरी हल का मुतालबा किया है। सदर ट्रंप ने अमरीकी फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा कहा कि मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। ईरान के बिजली घरों, ऑयल रिफाइनरी समेत तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। हमले अमरीका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। पेंटागन का ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार, कहा कि सदर की हदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरानी इश्तियाल दिला रही है, डील का एतमाद कमजोर हो रहा है। ईरान पर भरपूर हमलों से कदामत पसंद पादतरीज कमजोर होंगे। ईरान की अरब ममालिक और इसराइल में तवानाई ढांचे को निशाना बनाने की वार्निंग। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली कहते हैं, जारियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया है कि उनके फौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। ईरानी फौज के पास लायत भी है और इरादा भी, जामे मंसूबा तैयार है। अमेरिका ईरान जंग के नताइज तबाहकुन साबित हो सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस कहते हैं कि जंग से आलमी अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो रहा है। तनाज़े से तवानाई मंडियों को मुतासर और खाद की कीमतों में इजाफा किया। ईरान जंग से आलमी सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया। आलमी बरादरी कशीदगी में कमी और क़याम अमन के लिए फौरी इक़दाम करें। अमेरिका इसराइल के साथ हालिया जंग में ईरान कामयाब रहा। कामयाबी को सियासी, कानूनी और सफारती सतह पर भी मुस्तहकम करना जरूरी है। दुनिया को ईरान की कामयाबी को तस्लीम करना होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ कहते हैं, कौमी ताकत के असूल के लिए इत्तेहाद, यकजहती और क़यादत के गिर्द इत्तफाक की राय नागुज़ीर है। अगर ईरान को मजबूत बनाना है तो हर ईरानी, हर खानदान और पूरे मुआशरे को मजबूत करना होगा। भारत ने मुसलसल 11वें मरतबा सलाल डैम से पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान में फ्लड अलर्ट जारी। भारत से तकरीबन 90,000 क्यूसेक पानी का रेला पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। दरियाए सिंध में तोगयानी से सेवन के देहात से रियाब मुख्तलिफ मकामात पर निचले और दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। तरबेला और मंगला डैम में भी पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। सकर बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार, जबकि कालाबाग, चश्मा और गुडू बिराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। लाड़काना के गांव पीर जंगारा में पानी के तालाब में डूबकर 2 सगे भाइयों समेत 3 कमसिन बच्चे जांबाग होने वालों में 5 साला हसीब, 6 साला सईद और 3 साला रिजवान शामिल। मुर्जा बच्चों को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनके जांबाग होने की तस्दीक कर दी। मुर्जा के मुताबिक बच्चे खेलते हुए तालाब में गिर गए थे। पारकर में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जांबाग, 3 जख्मी। मुतासरीन दरख्त के नीचे पनाह लिए हुए थे कि बिजली आखिरी। जांबाग अफराद में ताज मोहम्मद, साजन और कमसिन इमरत शामिल है। जख्मी तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मिठी मुंतकिल। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 3 कोहपेमाओं की लाशें मिल गई। एक ओमानी, एक अमरीकी खातून और एक नेपाली कोहपेमा की लाशें स्कर्दू पहुंचा दी गई। 5 नेपाली, एक पाकिस्तानी और एक चीनी कोहपेमा ताहाल लापता हैं। मारूफ पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज खान की सरबराही में दीगर लापता कोहपेमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। लापता कोहपेमाओं में अमेरिका, नेपाल, ओमान और पाकिस्तानी कोहपेमा शामिल हैं। पाक फौज ने बीमार अतालवी कोहपेमा को भी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया। कराची समेत सिंध भर में गर्मियों की 2 माह की तातीलात खत्म। सरकारी और निजी स्कूल्स और कॉलेज दोबारा खुल गए। सूबाई महकमे तालीम के मुताबिक 1 अगस्त से हफ्तावार तातील भी खत्म होगी। अब तमाम तालीमी इदारे हफ्ते में 6 दिन खुले रहेंगे। लंडी कोतल में गैस्ट्रो की वबा फैल गई। 100 से ज्यादा अफराद मुतासिर। दर्जनों खवातीन, बच्चे और मर्द शदीद दस्त, उल्टी और पानी की कमी का शिकार। मकामी अफराद के मुताबिक बीमारी वबाई शक्ल इख्तियार करती जा रही है। हुकूमत जरूरी अद्वियात और इलाज मुआवजा यकीनी बनाए।